हरियाणा का एक और सपूत देश की सेवा करते करते शहीद हो गया और जब उनका शव तिरंगे में लिपटकर पैतृक गांव पहुंचा तो चारों तरफ शहीद रमेश चंद्र अमर रहे और भारत माता की जय के नारों की आवाजें गूंज रही थीं। तस्वीरें करनाल के जानी गांव की हैं, जहां सूबेदार रमेश चंद्र का शव उनके गांव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। इस दौरान शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जानकारी के मुताबिक शहीद रमेश चंद्र जम्मू कश्मीर के बनिहाल में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बहुत अच्छे थे। देश के लिए तो 30 साल उन्होंने देश के लिए ड्यूटी दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ड्यूटी पे भी सबसे अच्छे थे, सारे के सब बाप कहते थे, कोई भी नहीं कहता था भाई साहब हमारा, सब पापा पापा कहते थे, तो बहुत अच्छे थे। बहुत याद आती होगी, लेकिन जब जाते थे आपको गर्व भी होता होगा जरूर कि देश के लिए उन्होंने किस तरह से शहादत दी है। हाँ। तो आप क्या करना चाहेंगे बड़े होकर? कोशिश करेंगे कि आप भी सेना में भर्ती हो? हाँ। पापा के अचानक चले जाने से बेटियां अकेली पड़ गई हैं और लगातार रमेश चंद्र को याद कर रो रही हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिजनों की माने तो ड्यूटी के दौरान हुई बर्फबारी में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और उन्हें इलाज के लिए उधमपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो हमने क्या पता था परमात्मा ऐसे भी परिवार के हाथ मारा करेगा। तो अचानक क्या हुआ? कुछ अचानक कुछ ऐसा था, बर्फबारी में कुछ ऐसा सुना हमारे को भी, बर्फ में कुछ दबाया, कुछ ऐसा कुछ हुआ इसके साथ। तबीयत बिगड़ गई? तबीयत बिगड़ गई। तो सेना के जवान पहुंच गए, सामान के साथ पहुंच गया सब कुछ, और अंतिम संस्कार किया गया। रमेश चंद्र जी अभी ड्यूटी पर ही थे अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी 3 दिन पहले ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी ड्यूटी करते करते ही, तो वहाँ पर बस उनका तो पहुंचने वाला है शरीर जी? हाँ, बस अब थोड़ी देर में ही पहुंचने वाला है उनका पार्थिव शरीर। उसी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, हमारी बटालियन के सारे ऑफिसर्स। अभी थोड़े दिन पहले तो रमेश चंद्र छुट्टियां बिताकर अपने घर से ड्यूटी पर गए थे। अभी तो बेटियों की शादी करवानी थी, अभी तो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना था, क्योंकि 30 साल उनकी नौकरी के हो चुके थे। 45 साल के रमेश चंद्र कुछ साल में रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन उससे पहले इस तरह वो भारत के तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे, किसी को इस बात का इल्म नहीं था। उनके जाने के बाद साथी उन्हें याद कर रहे हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन भी थे, और उन्होंने फिर 2019 के अंदर वो राष्ट्रीय राइफल के अंदर गए थे जी। और वहाँ पर ये हमें अभी अचानक, हम उस टाइम पर हमारी यूनिट ले में पोस्टेड थी, अभी आए थे, अचानक उसकी बदली भी हो रही थी अभी, तो आने वाले थे और अचानक ही ये हादसा हो गया उनके साथ। तो किस पोस्ट पे थे सर ये? अभी ये एक सूबेदार के पोस्ट पे थे। तो किस तरह से इंतजार किया जा रहा है? इंतजार तो दुख का तो इंतजार है। मैं फर्स्ट जाट लाइट इन्फेंट्री के बहुत ही बहादुर जवान थे, और उन्होंने जवान से लेकर के जेसीओ तक बहुत ही अच्छा काम किया, और वह अपने ट्रूप्स के ऊपर बहुत ही जान फिदा करते थे। कोई भी उनकी प्लाटून में अगर जवान को कोई भी दिक्कत होती थी तो सबसे पहले वो उसका काम करते थे, अपना काम बाद में करते थे। और अभी वो बनिहाल 12 RR में थे, वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको उधमपुर लाया गया और वहां पर उनका देहांत हो गया। और अभी करनाल से गार्ड आई है और गार्ड के साथ अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव पहुंचने वाला है। तो वैसे रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है बाद में जो पता चला? हाँ जी। वहीं शहीद रमेश चंद्र का पार्थिव शरीर जानी गांव पहुंचा तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और 3 बेटियों ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने बीजेपी विधायक हरविंद्र कल्याण भी मौके पर पहुंचे। जवान की जब भी शहादत होती है तो वास्तव में वो एक ऐसा विषय होता है जहां जवान के ऊपर पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को गर्व होता है, सभी लोगों को गर्व होता है। वहीं परिवार के लिए भी वो बड़ा एक अलग तरह का समय होता है। शहीद रमेश चंद्र जो कि वहाँ राष्ट्रीय राइफल में, और इतनी भारी बर्फबारी वहाँ पर है, और बहुत ही कठिन जीवन जो है वो फौजियों का होता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में परिवार किस तरीके से एक मजबूती के साथ ऐसे समय में, उसके बाद भी वो राष्ट्र घोष जो है देश के नारे लगाना, ये एक बहुत बड़ी मैं बात समझता हूँ।
और ऐसे सपूत जो ऐसे महान उनके जो माँ बाप हैं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, मैं समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है और हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे राष्ट्रभक्ति के साथ जीवन हर व्यक्ति को जीना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में है, उसको राष्ट्र के लिए ही, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। रमेश चंद्र की 3 बेटियां हैं, तीनों की अभी शादी करनी थी। एक पिता के जाने का गम इन 3 बेटियों से ज्यादा कौन समझ सकता है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन है जो अपना परिवार छोड़कर रात दिन देश की सेवा में जुटे हैं। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।